सपनों की उड़ान सीरीज के 5वें पार्ट के वीडियो में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराएंगे। आशा और उम्मीद है आपके लिए बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभकारी साबित होगा। आइए आगाज करते हैं पहले प्रश्न। पहला प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है, मतलब किस स्तर से होती है? वार्षिक तौर पर होती है। साल भर में दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 रुपये हो जाती है। क्या बोला? कोई अमाउंट है वो चक्रवृद्धि ब्याज के दर से बढ़ता है और 2 साल में बढ़ के 1600 रुपये हो जाता है और 3 वर्षों में बढ़ के कितना हो जाता है? 1700 हो जाता है। तो बोला ब्याज की दर बताइए। ब्याज की क्या बताइए? दर बताइए। रेट निकालना हम क्या क्या हम कर सकते हैं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज के स्टाइल से बढ़ रहा है, हम चक्रवृद्धि ब्याज के स्टाइल से पढ़ रहे हैं। क्या चक्रवृद्धि ब्याज के स्टाइल से मिश्रधन का जो सूत्र होगा मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 पर पावर क्या होगा? समा होगा। हम मान लेते हैं मूलधन यदि दिया हुआ नहीं था, हम मूलधन यदि p मानते हैं, p इंटू 1 प्लस दर बटे 100, 1 प्लस रेट दर बटे 100, 2 साल में 1600 रुपये हो जाता है। इस समीकरण एक हो गया। दूसरे स्टेप में क्या बोला? बोला 3 वर्षों में यही बढ़ के 1700 रुपये। तो मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 पर पावर यदि 3 दे दिए बराबर कितना रुपया आ जाएगा? 1700। यही कहानी था। अब तो आसान हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम क्या कर दे जो कि आसान हो जाएगा। यदि इससे इसको डिवाइड कर देते हैं तो पीपी भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस r बटे 100 पर पावर 3 था, यहाँ 2 होता था। 2 कट जाएगा तो बचेगा मेरा क्या? 1। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से क्या करता है? 1 में भाग देते हैं। हम डायरेक्ट कर देते हैं ई वाला पार्ट ऊपर में, ई वाला पार्ट नीचे में। तो पीपी कैंसिल, ई 2 का कैंसिल, मेरा बच जाएगा केवल 1 प्लस r बटे 100। इधर 0 0 खत्म तो मेरा बच जाएगा 17 बटे 16। तो r बटे 100 और 1 को उधर भेजे 17 बटे 16 माइनस 1 लघुत्तम लगे तो 16 बटे कितना? 1। अब क्या करेंगे? 4 चौके 16, 25 चौके 100। इसका मतलब r का मतलब क्या होगा? 25 गुना 1, 25 बटे 4। तो 4 से भाग देंगे, 6 चौके 24, 6.25%। है मेरा किसी ऑप्शन में? पहला ऑप्शन। चौथा ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। कहीं कोई प्रॉब्लम? आगे सवाल है। यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है तो संख्या क्या होगी? 25% का मतलब हो गया 1/4। कहने का मतलब एक संख्या है और उसका 1/4 यदि घटाते हैं तो 24 होता है। इसमें हम देखते हैं चौथाई वाला बात था नहीं, कैंसिल हो गया। इसका 1/4 कितना? 32 का 1/4 8। तो इस संख्या में 1/4 यदि घटाते हैं तो 32 का 1/4 25% मतलब 8 घटाएंगे कितना बचा? 24। आंसर। कुछ करने का काम नहीं था। यदि आप बाय प्रोसेस बनाते तो क्या करते? उस चीज को हम दिखाते हैं। बोला संख्या निकालिए। क्या कीजिए? संख्या निकालिए। हम संख्या मानते कितना? x मानते, संख्या x मान लिए। बोला इस संख्या में इसका 25% का अंतर मतलब घाटा। तो इस संख्या था, इस संख्या का 25% मतलब 25 घटाया। बोला इस संख्या में इसको घटाइए तो घटा दिए। बोला इसका रिजल्ट कितना होता है? 24 होता। अभी कट गया 25 चौके 100, मेरा रिजल्ट हुआ x माइनस x बटे 4 बराबर कितना? 24। लघुत्तम हो गया मेरा 4, यहाँ 4x माइनस x बराबर कितना? 24। तो 3x बटा 4 बराबर 24। 3 से कटा 3 8 कितना? 24। तो x का मान हो गया 4 गुना 8 बराबर कितना? 25। तब हम आंसर लिखेंगे। तो कुछ दिमाग को फास्ट करवाए, क्वेश्चन को देखते ही कुछ सवाल फटाक से आना चाहिए, आंसर कर दें। आगे चलो। आगे बोला एक समबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर और समान भुजाओं की लंबाई 5 है। आधार से उसके सम्मुख की ऊंचाई क्या होगी? क्या बोला? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर। अब क्वेश्चन का कहना था इसका आधार 8 सेंटीमीटर। इसी पे टीका था कि आधार जो था कितना सेंटीमीटर था? 8 सेंटीमीटर। बोला समान भुजाओं में से एक 5 है, मतलब ये दोनों जो बेचारा बच गया भुजा, ये दोनों समान भुजा। बोला इसका भी लंबाई 5, इसका भी लंबाई कितना? 5। अब बोला आधार से उसके सम्मुख शीर्ष, यही आधार है। आधार से इसके सम्मुख शीर्ष यही है। सम्मुख शीर्ष से ये वो लंब डाला गया है। अब क्वेश्चन का कहना था इसका क्या कीजिए? ऊंचाई निकालिए। आराम से कर सकते हैं। कैसे? जब ई पूरा 8 था जिसको बंटवारा के ई भी 4, ई भी 4। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री सामने वाला भुजा कर्ण। अब ट्रिपलेट में भी पढ़े हैं जब 4 5 है तो भुजा कितना? 3। ट्रिपलेट 3 4 5 नहीं तो 90 डिग्री सामने वाला भुजा कर्ण। यदि ई कोण के लिए लंब मानते हैं आधार निकालना कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, नहीं तो आधार स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर का रूट करेंगे।
5 25 में 16 घटा दिया मतलब कितना 9 का रूट मतलब कितना 3, जिसको ट्रिपलेट में जाता जाएगा ये 2 भुजा यदि दिया हुआ और इसका कौन सी भुजा यदि e4 e5 तो ये ऑटोमेटिक कितना आंसर आगे चलो। अरे एक दुकानदार ने 2 खिलौना को प्रत्येक में 990 रुपए में बेचा, प्रत्येक खिलौना 10% लाभ हुआ और दूसरे खिलौना 10% हानि हुआ, तो लाभ या हानि का क्या बताइए प्रतिशत बताए। हम बताए थे ध्यान इसमें क्या रखना है, यदि दो सामान सेम रेट में बेचे और एक को यदि बेचने में 10% लाभ हो, एक को 10% हानि हो, कहने का मतलब सेम प्रतिशत लाभ और सेम प्रतिशत हानि हो, तो इस तरह के क्वेश्चन में हर हमेशा हानि होगा। क्या होगा हानि होगा। हानि क्या बताए थे, हानि बताए थे यदि ये दोनों मटेरियल सेम है तो उसका स्क्वायर कर देना और 100 से भाग कर देना। यदि 10 का बात है तो 10 का स्क्वायर बटे कितना 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 बटे 100 कितना 1% हानि आंसर। ये चलेगा क्या बोला पहला धनराशि में 1/3 हिस्सा हार गए, जब 1/3 हिस्सा हार गया तो उसके बाद बचा कितना 2/3 भाग। अब बोला दूसरे में वो 3/5 हार गया, जब 3/5 हार गया तो इसका 2/5 बचा होगा, तो इसका 2/5 बच गया। ठीक है, इसके बाद बोला तीसरे दौर में वो बची धनराशि वही बचा, बोला 4/7 हार गया तो बचा कितना 3/7, तो गुना 3/7 यही बचा हुआ था तो कटेगा, उसको कटा तो ये कैंसिल और कटेगा नहीं कटेगा 2 3 4 और 7 बचे कितना 35, हर मेरा 4/35 आंसर। नहीं तो हम क्या करते मानते पहला हिस्सा में 1/3 हार गया, यहाँ पूरा मानते 1, फिर 1 में घटाते 1/3 हार गया तो बचा कितना 2/3, अब फिर करते 2/3 का कितना हार गया 3/5, तो 2/5 का 3/5 करते इसका मतलब कितना 2/5, अभी बचा था कितना 2/3, फिर 2/3 में 2/5 घटाते, इसी ढंग से करते जाते तब मेरा कितना होता 4/35। इससे सस्ता है जो हारते गया, जैसे 1/3 हार गया तो बचा कितना 2/3, फिर बोला 3/5 हार गया, जब 3/5 हार गया तो बचा कितना होगा इसका 2/5, टोटल हिस्सा नीचे लिखा था टोटल हिस्सा 3/5 हार गया तो बचा कितना 2/5, जैसे इस 4/7 हार गया तो जीता हुआ कितना ऊपर पार्ट बच गया 3, टोटल कितना 7। नेक्स्ट आगे सवाल है कौन BAC का मान 30 डिग्री है, कौन BAC का मान 30 डिग्री है, ABC का मान 50 डिग्री है, CDE का मान 25 डिग्री है, तो AED का मान क्या होगा। यदि इस क्वेश्चन को देखेंगे तो देखने से नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आराम से बनते चलेगा। कैसे इस चीज को हम देखते हैं। बोला ये कौन जो दिया था बोला AED, इस कोण का हमको मान निकालना, इस कोण का क्या करना है मान निकालना। आराम से हम बताएंगे, छोटा छोटा त्रिभुज लेंगे, पहले ई त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितना 180, ई वाला 50 ई वाला 30, तो 50 30 80, तो ई कितना होगा 100, ई क्लियर हो गया 100, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पॉइंट को लेके चलेंगे, ई पॉइंट पे टोटल जो कोण बनता था आधा था, ये लाइन था, यदि एक बिंदु पे पूछता पूरा 360 का कोण बनता, ये लाइन पे यदि बनेगा तो 180 का बनेगा 80 का बनेगा। अब जब ई मेरा क्लियर हो गया 100 डिग्री, तो ई कितना कोण हो गया 80, अब ई वाला कितना 25, अब ई वाला त्रिभुज में चलता है, ई त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितना 100, ई वाला 80 हम क्लियर कर दिए, ई 25 क्लियर कर दिए, ई बचेगा कितना 80 25 कितना 105, तो ई मेरा बच गया कितना 75 डिग्री। अब ई लाइन पे हम देख के चलते हैं, ई लाइन बोला कि हम पूरा कोण जो होगा 180 डिग्री हो, कितना होगा 180, जब ई वाला भाग हो गया 75 डिग्री तो ई वाला भाग कितना डिग्री 105 डिग्री, 105 डिग्री। दिल्ली मुंबई कलकत्ता चेन्नई शहर में आने वाले घरेलू खर्च को ग्राफ में दर्शाया, ग्राफ कैसे देखते हैं, जैसे दिल्ली है कितना है 12,000, मुंबई का कितना है तो 10,000, कलकत्ता का यहाँ तक है तो क्या हजार है 12,000, चेन्नई है, चेन्नई देखो यहाँ तक जाता था 14,000 और यहाँ जाता था कितना 11,400, यहाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ा इस ढंग से। अब क्या बोला सबसे अधिक, बोला उच्चतम, सबसे उच्चतम कौन है ये बोला ना, अब बोला सबसे निम्नतम, सबसे कम वाला कौन है मुंबई, बोला सबसे उच्चतम और निम्नतम का अनुपात, सबसे उच्चतम कितना है 12,000 और सबसे निम्नतम कितना है 11,000, सबसे निम्नतम कितना है 11,000, बोला इसका अनुपात निकालिए, इसका मतलब कितना 12:11, यही क्या हो गया। कैसे कम करते चले यहाँ 4 + 2 यहाँ 16 भाग 4 था, इसका रिजल्ट कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ देखो यहाँ कहीं और भाग था नहीं, तो करते चलेंगे
4 2 6 4 में 4 घट गया 2 2 3 कितना 5 इसका रिजल्ट 5 हो गया। यहाँ देखो क्या होने वाला 8 7 56 56 है कितना 57। यहाँ तो नहीं था भाग था तो भाग देगा 19 से भाग था तो 19 से 57 में भाग दे कितना 3 हो गया। इसका काम करेंगे 3 5 5 में 4 घट गया 1 1 3 कितना 4। इसका देखो भाग का कम था यहाँ 4 हो गया ये तो कम हो गया था। इसका देखो 9 चौके 36 नहीं सबसे पहले किसका कम इसका किसका कम करना था पहले मल्टीप्लिकेशन फिर किसका सबसे घटा कर इसको मल्टीप्लिकेशन कर देना इसमें इसको घटा कर देना सॉल्व करना तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर कितना आंसर था -40 आंसर आएगा। आगे देखो बोलो 0.2323 इसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाएगा। हम क्या क्या करते हैं यदि 2323 है तो हम इसको कर सकते हैं 0.23 का आवर्त लिखते हैं। क्या लिखते हैं आवर्त लिखते हैं मतलब कंटिन्यू है। अब ये आवर्त ठीक कैसे होता है हम बोलते हैं कि दशमलव के बाद जितना लिखा हुआ उतना लिख दीजिए जो संख्या पे आवर्त है उतना नीचे क्या लिख दीजिए उतना लिख दीजिए। इसका मतलब 23 बटे कितना 99 आंसर। आगे चलो आगे है पुरुषोत्तम और अंजलिका एक स्थान से विपरीत दिशा में क्रमशः 30 किलोमीटर और 3.5 किलोमीटर के स्पीड से चलना शुरू किया 2.5 घंटे में कितना दूर होगा। क्या बोला एक आदमी इधर से चलना शुरू किया एक आदमी इधर से विपरीत दिशा में सेम दिशा में नहीं विपरीत दिशा में एगो इधर से एगो इधर से दोनों का स्पीड एगो का स्पीड था 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का स्पीड था 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला 2.5 घंटा में कितना दूरी होगा तो ये 30 किलोमीटर के स्पीड से है 2.5 घंटा में कितना दूर जाएगा 1 घंटा में 30 तो 2 घंटा में 30 दूरी 60 आधा घंटा और इसका मतलब ये कितना दूर गया होगा 75। अब इस 3.5 के स्पीड से जा रहा है 2.5 घंटा में कितना जाएगा 3.5 के स्पीड से 2 घंटा में कितना 7 आधा घंटा और कितना 7 इसका आधा हो गया 1 दशमलव कितना 7.5 तो इसको जोड़ेंगे कितना 8.75। इसका मतलब इधर का दूरी 8.75 इधर का दूरी कितना 75 ये टोटल फासला कितना हो गया 75 और प्लस 8.75 तो 75 5 80 फिर 83 कितना 75 आंसर। आगे चलो आगे बोला सबसे लंबे लंबाई खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे इतना 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 बीमा में कमरा में रखा जा सकता है। आप लोगों को बताए थे जब सबसे अधिक लंबाई का बात हो तो विकर्ण निकालते हैं। क्या निकालते हैं विकर्ण। लंबाई मालूम चौड़ाई मालूम और ऊंचाई मालूम इसका मतलब लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर इसका जो भी रिजल्ट होगा क्या कर देंगे आंसर कर देंगे। 30 का स्क्वायर कितना 900 15 का स्क्वायर 225 10 का स्क्वायर 100 कितना 9 2 11 कितना 1225 इसका मतलब कितना 35। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है उस पर अंकित आने वाले संख्याओं का नोट कितना होना चाहिए 12। प्रायिकता का सूत्र हम बताए थे NE/NS यदि NS मतलब 2 छक्का को उछाला है तो टोटल घटना कितना 36। अब बोला दोनों स्क्रीन पे जो ऊपर में आना चाहिए उसी को लेना है दोनों जोड़ के कितना आना चाहिए 12 तो एक क्या घटना जो स्क्रीन पे कितना आ जाएगा 6 6 यदि स्क्रीन पे आ जाएगा 5 और 6 इसको लेंगे नहीं लेंगे इसीलिए दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए 5 6 11 ये 4 3 यही सब आता है 1 2 किसी को नहीं लेंगे केवल 12 आने वाला संख्या कितना 1 हो इसीलिए इसका प्रायिकता कितना 1/36। आगे चलो आगे सवाल एक डायग्राम दिया हुआ था डायग्राम को आराम से हम देखेंगे। क्या बोला सबका अनुपात निकालना सबका क्या करना अनुपात। विद्यार्थी डायग्राम देखता है और परीक्षा में छोड़ देता है। कोई छोड़ने का कितना आसान था कुछ नहीं करना था। बोला औपचारिक शिक्षार्थी फॉर्मल लाइसेंस कहां है फॉर्मल लाइसेंस यही वाला था ना फॉर्मल लाइसेंस ये वाला था ये दोनों है लड़का लड़के फॉर्मल लाइसेंस। उसके बाद अनौपचारिक शिक्षार्थी इनफॉर्मल तो ये दोनों था इनफॉर्मल। उसके बाद बोला निरक्षर ये वाला था कौन चीज निरक्षर। बोला सबका अनुपात बताइए ये लड़का लड़के जोड़ेंगे 9 2 11 भागे कितना 9 1 8 5 13 भागे 1 7 7 कितना 14 9 3 12 2 6 4 10 1 11 ये कितना 30 यही मेरा हो गया अनुपात कितना 91 अनुपात 143 अनुपात 300 कितना 12। अब हम देखेंगे क्या हल्का किससे हो रहा है। हम देखते हैं 13 से कितना 91 13 से भी कटेगा 13 का 13 दूनी 26 बच गया 5 5 पर 2 52 सब 13 से कट रहा था जिसको हल्का करेंगे 13 से कितना 91 13 का 13 दूनी 26 13 से कितना मतलब 7 11 24 है मेरा 7 11 24 सी में है यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी को क्वेश्चन को विद्यार्थी छोड़ देगा कुछ है केवल जोड़ने का था अनुपात रख देंगे इस विद्यार्थी को छोड़ देगा फिर उसका नंबर कम रहेगा। आगे चलिए
आगे सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर 27, 35 और 25, 21 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। इसको हम ट्रिक के माध्यम से सिखाते हैं। नहीं तो लास्ट उपाय क्या है? लास्ट उपाय यही है कि जो डिजिट दिया हुआ है इसको सबका लघुत्तम लेंगे। बोला 3 जोड़ने पे मतलब इसमें 3 हम जोड़ देंगे तब इस सबसे भाग लगना चाहिए। इस सब का जितना लघुत्तम हो जाएगा उसमें हम 3 घटा देंगे। 3 क्या कर देंगे? घटा देंगे। मान ले जाए चारों का यदि संख्या रहता मान लो 10 और 60 वैसा संख्या था जो कि चारों में भाग लग गया। अब बोला 3 इसमें हम जोड़ दें तब भाग लगना चाहिए। इसका मतलब इस संख्या कितना होता? 10 का कितना होता? 57। एक एग्जांपल बता, यही कर रहा था कि नहीं कर रहा? इसका मतलब संख्या जाना चाहिए उससे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। हम ऑप्शन के माध्यम से कुछ बता सकते हैं कैसे? बोला 3 जोड़ने पे भाग लगना चाहिए। यदि इसमें 3 हम जोड़ते तो कितना होता है? 27, 25। इसमें 3 जोड़ते कितना होता? 27, 28। ये कितना होता? 320। इसमें कितना होता? 27 और 31। ये मेरा स्थिति होता ना, ये 3 जोड़ने पर वैसा संख्या था जो कि इस सबसे भाग लग जाए। अब भाग लगने का हम डिविजिबल का रूल सिखाए थे। जैसे 27 है, 27 का मतलब हमको किसको देखना है? 9 का देखना है। 9 का ट्रिक हम बताए थे काटने वाला। 4 7 11 11 3 14 14 1 15। इस संख्या 9 से कटेगा, इसका कहानी खत्म है। 3 2 5 9 से कटेगा नहीं कटेगा। इसको हम देखते हैं 7 2 9 कट गया। 8 4 कितना? 12 कटेगा 9 से, इसका भी कहानी खत्म हो गई। इसको हम देखते हैं 7 2 9 5 4 9 आंसर। इससे पार्ट नहीं हो सकता। यदि 9 का मान और होगा तो फिर ये 35 वाला था। 7 का ट्रिक हम सिखाते हैं, 7 5 वाला देते हैं। जिसमें पकड़ में आ जाए उसको हम पकड़ेंगे और आंसर कर देंगे। आगे चलो। आगे बोला एक व्यापार मेले में पहले दिन इतना लोग आए, चौथा दिन इतना घट गया हो गया तो चौथा दिन कितना प्रतिशत लोग घट गया। तो पहला बोला घट गया के परसेंटेज निकालना। घट गया के क्या निकालना है? परसेंटेज। तो लोग घटा कितना? तो 84,500 था, हो गया कितना? 169,000। कितना घटा? 006। यहाँ 13 में 6 गया कितना? 7 और घटेगा। 7 में 1 गया कितना? 6। इतना लोग क्या हो गया? घट गया। बोला घटने वाला का परसेंटेज निकालिए। तो घटने वाला का परसेंटेज कितना? जितना घटा उतना गुना 100 बटे ओरिजिनल स्टार्टिंग में कितना था? यही था ना। इसको परसेंटेज निकालेंगे। 0 0 कट गया, ये इस 0 से कटाते हैं और कटेगा। देखो जो कटेगा इसको कटा देना, जो होगा वही तुम्हारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आगे चलो। आगे बोला इनमें से किस संख्या को जोड़ने पर पूर्ण संख्या वर्ग हो जाए? क्या आ जाना चाहिए? वर्ग होना चाहिए। बोला इस सब संख्या को जोड़ दीजिए, उसके बाद इसका पेट नहीं भरा, इसमें और क्या रुपया हम दे दे जो कि क्या हो जाना चाहिए? कि पूर्ण वर्ग हो जाना चाहिए। वर्ग का मतलब कौन चीज? 5 का स्क्वायर हो जाए, 6 का स्क्वायर हो जाए, 7 का स्क्वायर हो जाए। कितना हम जोड़ देंगे? पहले इसको हम जोड़ते हैं। 3 1 4 4 7 11 11 9 20 20 और 11 31 31 और 13 44। अब बताओ 44 में हम क्या रुपया दे दें जो कि पूर्ण वर्ग हो जाए? कितना? 5। इसीलिए 44 में यदि 5 जोड़ते तो मेरा 49 हो जाता और 49 जैसा किसका स्क्वायर था? 7 का स्क्वायर। आगे चलो। आगे फिर इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। आराम से सॉल्व करना, कहीं कोई टेंशन नहीं। इसको हल्का करेंगे तो 3 हो जाएगा। 4 1 5। फिर 65 में हम जोड़ देंगे, इसको घटा देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे? गुना करके जोड़ देंगे। 13 से कट जाएगा। सॉल्व करना, जो होगा आंसर हो जाएगा। आगे चलो। यदि माध्य 40 हो, मानक विचलन 5 हो तो विचलन गुणांक क्या होगा? इस टाइप का वीडियो में हम बताया तो इसमें सूत्र याद रखना होगा तभी बनेगा। आसान सूत्र है। बोला विचलन गुणांक निकालना है। विचलन गुणांक का जो सूत्र है वो है सूत्र मानक विचलन बटे माध्य गुना कितना? 100। मानक विचलन कितना? 5 बटे माध्य कितना? 40 गुना 100। कटाएंगे 20 दूनी 40 20 5 100 25 25 बटे 2 25 बटे 2 मतलब कितना? 12.5। जिस विद्यार्थी को ये सूत्र याद नहीं रहेगा वो विद्यार्थी क्वेश्चन क्या करेगा? छोड़ के आ जाएगा। इसलिए सूत्र जितना हो उसको एक जगह स्टोर कर रखें और डेली इसको देखें। आगे चलो। आगे एक बार फिर डायग्राम से है। बोला टोटल जो है 23 लाख राशि है। कितना है? 23 लाख। क्वेश्चन बोला कि एक ही बजाय वर्ष 3 में, एक ही बजाय वर्ष बी में जमा किया गया और वर्ष 3 में प्राप्त होने वाले ब्याज कितना होगा? ए बी काटा था। बोला कि वर्ष 3 में क्वेश्चन है ए और बी द्वारा जमा की गई ब्याज की राशि। ये ए है, ये कौन सी है? बी है। ये ए है, ये बी है, ए है, बी है। क्या
क्या बोला, वर्ष 3 में ब्याज की धनराशि का कितना अंतर है। यही तो वर्ष 3 वाला, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, कितना का अंतर है। ई था पूरा होता तो ई कितना था 10%, आई कितना था 8, तो अंतर कितना 8 नहीं, 8 से यहाँ तक रहता कितना था 9 आता, इससे क्या था कम था, क्या था कम था। इस परसेंटेज को देखना होगा हम किस रेशियो में है। यहाँ तक रहता पूरा, यहाँ 10 था, यहाँ 8 था, यहाँ तक रहता तो क्या था 9 आता। फिर इसमें भी बंटवारा किया है, इसको क्या करना है देखेंगे कितना अंतर है। अंतर करने के बाद बोला कितना पैसा है 23 लाख, कितना पैसा है 23 लाख। तो ये जो अंतर है ये पूरा 10 हो गया, ये कितना है 8.5, कितना प्रतिशत है 8.5%। तो अंतर क्या प्रतिशत हो गया दोनों में 10 और 8.5, कितना प्रतिशत अंतर 1.5, मतलब 1.5% का अंतर है। टोटल पैसा कितना लाख 23 लाख। इसको 23 लाख से क्या कर देना है गुना कर देना है, जो रिजल्ट होगा वही क्या आ जाएगा आंसर है। अब जिसको 23 लाख लिखने नहीं आएगा दूसरे सवाल नहीं बनेगा। बैठाना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख मतलब कितना 23 लाख। इसके बदले यहाँ कन्वर्ट कर देना है, जो कटेगा उसको हटा देना है और आंसर हो जाएगा। आगे चलो, आगे संख्या दो संख्याओं का योगफल 20 और उसका अंतर कितना है 2.5 है। तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। हर एक कंपटीशन के हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। क्या बोला दो संख्याओं का योग 20 है और इस संख्या को घटाते हैं तो कितना है 2.5। अब क्वेश्चन बोला दोनों संख्या का अनुपात बताइए। दोनों संख्या का क्या बताए अनुपात, जो अभी तक इसी दौर में पुराना जमाना में चल रहा है तो यही करेगा, ये पहला ये दूसरा। x का मान निकालेगा, फिर किसका मान निकालेगा, जो उस जमाने में अभी तक जी रहा है वो यही करेगा। जो हाई फाई में आ गया मॉडर्न युग में वो बोलेगा इसका x y का मान निकालना है। आराम से बड़का संख्या दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, इसका मतलब कितना 22.5 बटे कितना 2। एक संख्या दूसरा संख्या क्या करेंगे इसमें इसको घटाएंगे, 20 में 2.5 घटाएंगे कितना 17.5 बटे कितना 2। यही क्वेश्चन बोला था दोनों संख्या का अनुपात है, बड़ा वाला संख्या ये छोटा वाला संख्या दोनों का अनुपात। 2 चला गया बाराती, बचा मेरा कितना 22.5 बटे कितना 17.5, 10 खत्म 25 से 25 नंबर 225 और 25 से कितना 175 कितना 9 अनुपात आंसर। कोई दिक्कत। आगे चलो, आगे डायग्राम में 2012 से 2013 से 18 के अवधि के दौरान किसी कंपनी के कार का बिक्री इतना था। क्या करना, किसी कंपनी कार की कुल संख्या का अंतर बताइए। कुल संख्या का क्या बताइए अंतर बताइए। किसके दौरान 13 से 18 के दौरान, 13 से 18 मतलब पहला 3 वर्ष और लास्ट वाला 3 में कितना अंतर है। देखो सबसे शुरू वाला में कितना कार बेचा था 150, ई कार कितना बेचा था 100, ई कार कितना बेचा था 250। बोला शुरू वाला 3 को और बाद वाला 3 को घटाना, तो शुरू वाला कितना 150, 100 और कितना 250। इन दोनों को जोड़ देता पहले 150 और 250 कितना 400 और 100, इस 4 कितना 500, 500। इस 3 साल जो बच गया, इस साल कितना है 100, इस साल कितना है 300 और इस साल कितना है 300। तो 3 3 6 और ये कितना 100, 6 1 700, एक हो गया 500 और लास्ट का 300 क्या कितना 700। तो अंतर कितना 200 है। कुछ सवाल में बोलेगा डायग्राम नहीं बनता। आगे चलो, आगे सवाल है cos 1 डिग्री into cos 2 डिग्री into cos 30 डिग्री डॉट डॉट cos कितना था 179 डिग्री। इसका मान क्या होगा। जब cos 1 से चले 179 का कोई जीरो वाला पार्टी था, ये बीच में cos 90 भी आया होगा, आया होगा नहीं आया होगा, कितना मिला होगा रास्ते में cos 90। जब 1 से शुरू हुआ होगा cos 179 का cos 90 मिला होगा और हम जानते हैं cos 90 का मान कितना 0। जब ये एगो पार्ट 0 इस सब को करेगा गुना, तो सब को क्या कर देगा सब को 0 कर देगा। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है सुशीला के पास रोटियां बनाने के लिए इतना आटा है। रोटी की रेसिपी में लिखा हुआ है रोटी के लिए एक पेड़ा बनाने के लिए इतना आटा की आवश्यकता है। बोला क्या दो पेड़ा बनेगा, तो करना कुछ कितना जितना आटा है एक पेड़ा बनाने में जितना खर्चा है इसे खाली कैसे कर देंगे भाग कर देंगे, पेड़ा का संख्या निकल जाएगा। ये कितना 9 चौक 36 37 बटे कितना 4 कर दो इसको 37 बटे कितना 4। एक पेड़ा बनाने में खर्चा कितना आटे का 8, आटे का 9, 9 बटे कितना 8, 9 बटे 8 कम कर दो 37 बटे 4 गुना 8 बटे 9, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 37 दूनी कितना 74 बटे कितना 9। अब भाग देंगे 9 अठे कितना
72, नॉट है 72, 8 पॉइंट समथिंग, यही ना। यदि 8.5 से अधिक हो जाएगा तब 9 लिखेंगे, यदि 8.5 से कम में है तब आंसर किसको लिखेंगे? 8 को लिखेंगे। दूसरा बार लिखा है नॉट है 72, यहाँ बचा 2% 20, 9 दूनी कितना 18। इसका मतलब है 8.5 से यदि अधिक हो जाता तो 9 को प्रायोरिटी देते, यदि 5 से कम रहता तो प्रायोरिटी किसको देंगे? 8 को देंगे। निम्नलिखित को हल कीजिए। ई फॉर्मेट तो यदि ए मानते ई फॉर्मेट तो बी, ई फॉर्मेट तो क्या सी क्यू। इसके लिए हमको जानना क्या जरूरत है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc जो होता है वो a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac होता है। इससे फायदा क्या मिलेगा? इससे फायदा मिलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसीलिए है कि इस सवाल यदि आप जानेंगे सूत्र को तो आसान हो जाएगा। कैसे? तो बोला ये जो सूत्र होगा, यदि a जोड़ b जोड़ c का मान यदि 0 हो जाए, ये पूरा को क्या कर देगा? 0 कर देगा। वो फिर क्या करेगा? वो कर देगा a q जोड़ b q जोड़ c q, ये माइनस 3abc बराबर को उधर जाके कौन जाएगा? 3abc। इस किस कंडीशन में फॉलो होगा? यदि a प्लस b प्लस c का मान कितना हो जाए? 0 हो जाए। हम सीखे कि a q प्लस b q प्लस c q का मान जो होगा वो 3abc होगा। किस फॉर्मेट में? जब a जोड़ b जोड़ c का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम पहला जुगाड़ लगाएंगे कि जो a b c के फॉर्मेट में कितना बड़ा चीज है, कहीं ये जोड़ के यदि 0 हो जाए हमको बेनिफिट करेगा। कैसे? कि a जोड़ b जोड़ c का मान यदि 0 मिल जाए, a q जोड़ b q जोड़ c q का मान कितना होता है? 3abc। वही कहानी हमारा था। इस पूरे को a माने, इस पूरे को b माने, इस पूरे को c माने। यदि तीनों को हम जोड़ते हैं, मतलब a जोड़ b जोड़ c, क्या स्थिति है? यहाँ x प्लस, यहाँ x माइनस खत्म, यहाँ z प्लस, यहाँ z माइनस खत्म, यहाँ y प्लस, यहाँ y माइनस खत्म। तीनों जोड़ के कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। इसका मतलब हो गया a के जगह में इतना a q जोड़ b q जोड़ c q का क्या पड़ेगा? 3 into a into b into कौन सी c। हर मेरा किसी ऑप्शन में आंसर कुछ करने का है कौन? कि तो समझाने के लिए हम बता क्या आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, समझाना है किसी को नहीं समझाना, केवल हम क्वेश्चन को देखेंगे। इन तीनों को जोड़ के यदि 0 हो रहा है तो सीधा हम लिखेंगे 3ab। आगे चलो, आगे सवाल है, इसको हल करना है त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। cos 12 डिग्री जोड़ cos 84 डिग्री जोड़ cos इतना डिग्री जोड़ cos इतना डिग्री का मान क्या होगा? तो सबसे पहले cos कितना डिग्री था? 12 डिग्री जोड़ cos 84 डिग्री जोड़ cos 168 डिग्री जोड़ cos कितना डिग्री? 96 डिग्री। cos 96 डिग्री। किसी एक को हम चेंज करते हैं, किसी एक को क्या करते हैं? चेंज करते हैं दोनों को, उसके बाद हम स्थिति देखते हैं। इसको 90 पे कितना हम घटा सकते थे? नहीं, ये बड़ा वाला की घटा, छोटा वाला का रहने दो। cos 12 डिग्री जोड़ cos कितना डिग्री? 84 डिग्री। ये ना, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। इसको हम cos क्या लिख सकते थे? बोलो। 90 में कितना जोड़ते? 90 ये 180 में कितना जोड़ते? 180 कितना घटा दिया? 12 घटा दिया। 180 12 घटाया कितना? 168। इसीलिए ये 12 घटा है। हो सकता है यहाँ 12 वाला एक होता है, इसके साथ कटे छटे कुछ बेनिफिट हो सकता है। अब यहाँ cos 96 था तो इसको हम क्या लिख सकते थे? cos 96 यहाँ 84 बचल है, 84। इसको हम 84 के फॉर्मेट में कैसे लाएंगे? यदि 180 में हम 84 घटा देते तो मेरा कितना बचता? 96 बचता। अब यहाँ हम क्या मिल रहा था? cos 12 डिग्री जोड़ cos 84 डिग्री प्लस, अब बताओ cos 180 माइनस थीटा। ये हम बताए थे सूत्र के लिए, ये वाला फर्स्ट पार्ट इक्वल पार्ट, सेकंड ये थर्ड पार्ट इक्वल पार्ट, फोर्थ पार्ट। इसमें क्या था? प्लस में। इसमें क्या था? साइन और कोसेक। इसमें कौन पॉजिटिव? cos और sec। इसमें कौन पॉजिटिव? और पॉजिटिव। और इसमें tan और cot। अब यहाँ यही चीज अपनाएंगे जिसको याद नहीं भी रहेगा। अब बताओ cos 180 माइनस थीटा, हम इसमें बताए थे 90 और 270 के साथ चेंज होता है। 180 के साथ चेंज होगा? नहीं होगा। तो सेम चीज होगा cos 180 माइनस थीटा, 180 का डेड लाइन यहाँ 180 माइनस थीटा, ये बोला केवल साइन और कोसेक कौन सी होगा? प्लस, बाकी सब माइनस। तो इसका मतलब ये हो गया कितना? माइनस cos क्या डिग्री? 12 डिग्री। फिर यहाँ cos 180 माइनस थीटा, 180 यहाँ 180 माइनस थीटा, ये बोला केवल साइन और कोसेक आएगा प्लस और बाकी सब माइनस। तो यहाँ भी हो गया cos क्या डिग्री? 84 डिग्री। cos 84 माइनस cos 84 प्लस, cos 12 माइनस cos 12 प्लस। इसका मतलब कितना? 0। कितना आंसर? हल कीजिए। क्या क्या करना है? दशमलव के सीन में केवल दशमलव लिखते जाएंगे, बोला जोड़ने के लिए जोड़ देंगे, जो होगा आंसर।
आगे चलो, बोले एक मशीन में एक धात्विक पुर्जा तांबा, जिंक और लेड से 13:6:1 में बनाता है यदि पुर्जे में जिंक का भार 90 किलो। यहाँ देखो जिंक का भार कौन था? ये तांबा का था, ये जिंक का था, ये कौन सी का था? लेड का। अब सवाल का कहना था ऐसा कीजिए इसमें जिंक का भार 90 है, यहाँ जिंक यही वाला, तो इसका मतलब 6 का मान कितना? 90। तो 1 का मान कितना? 15 छके 90। अब क्वेश्चन बोला इस पुर्जे में कुल भार बताइए। जब 1 का भाग 15 है तो टोटल भाग कितना? 13 14 14 से 20। जब 1 भाग का मान हम 15 निकाले तो 20 भाग का मान 20 गुना कितना? 15 कितना किलो? 300 किलो। आंसर। आगे चलो, एक घनाभ में 3 आसन फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ABC है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ABC है, ठीक है। 10वां क्लास में क्वेश्चन था। फलकों का क्षेत्रफल क्या क्या है? ABC। और पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं, जैसे एक साइड का होगा लंबाई गुना चौड़ाई, दूसरे साइड का होगा चौड़ाई गुना ऊंचाई, और तीसरे साइड का होगा ऊंचाई गुना लंबाई। अब बोला इसका आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन के लिए आयतन का सूत्र कौन सी? LBH। तो LBH का मान कैसे निकलेगा? यदि 1 ये 2 ये 3 है, यदि हम तीनों को गुना कर दें तो इधर क्या मिलेगा? ABC। इधर क्या मिलेगा? L² B² और कौन सी? हमको तो मान निकालना है LBH का। तो ये तो LBH का कौन सी था? स्क्वायर था, इधर कौन सी? ABC। तो LBH का मान कैसे निकलेगा? जब 2 इधर जाएगा, जब इधर स्क्वायर है इधर रूट होगा, और नहीं तो रूट के बदले कौन सी लिखेंगे? पावर 1/2 बराबर कौन सी? LBH। है किसी फॉर्मेट में देखो ABC पर पावर कितना? 1/2। आंसर। 3 लड़का को घटाइए नहीं तो 20, 3 आदमी को घटाइए नहीं तो 6 लड़का को घटाइए, कितना दिन? 20 दिन। मतलब यदि 3 आदमी को घटाते हैं तो 20 दिन में करते नहीं तो 6 लड़का को घटाते हैं कितना दिन में? 20 दिन। बोला आपके पास 6 आदमी और 8 लड़का दिए तो कितना दिन में करेगा? हम क्या करते हैं, किसी एक को कन्वर्ट करते हैं। कैसे? पहला काम मेरा दिया था कि 3 आदमी के बराबर कितना लड़का है? 6 लड़का। इसको यदि हल्का करते हैं, हम देखें कि 1 आदमी के बराबर कितना कम कर रहा है? 2 लड़का। 1 आदमी जितना कम कर रहा है उसके बराबर 2 लड़का। यहाँ हम कन्वर्ट करते हैं, यहाँ बोला 6 आदमी और मतलब साथे। तो यहाँ क्या करेंगे? आदमी को हम लड़का में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 आदमी बराबर 2 लड़का, तो 6 का आदमी तो 6 दूनी 12 लड़का, 8 लड़का और है तो टोटल लड़का मेरे पास कितना हो गया? 20 लड़का हो गया। अब यहाँ लड़का पे कहानी चलते हैं। बोला 6 लड़का के यदि घटाते 20 दिन में, जब 6 लड़का को 20 दिन में 1 लड़का कितना? 20 गुना 6। मेरे पास टोटल लड़का क्या को? 20 गो। तो कर देते हैं 20 कैंसिल, कितना दिन लगेगा? 6 दिन। आंसर। आगे चलो, आगे 55 से छोटी सभी अवास्तव संख्याओं की संख्या बताएं। यहाँ यूज करेंगे कौन चीज? यहाँ वही इस्तेमाल होगा जब हम बताए थे कि 1 से 50 तक में कितना अवास्तव संख्या? 15। 50 से 100 कितना? 10। 50 से 100 तक में 10। क्वेश्चन पूछेगा 1 से 100 तक में कितना अवास्तव संख्या? कितना अवास्तव संख्या? 25। यदि ये चीज हम नहीं जानेंगे फिर लिखना हम क्या करेंगे? शुरू करेंगे। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान है। 55 से छोटी, तो हम 1 से 50 तक जानवे करते हैं 15 को होता है। 1 से 50 तक हमको खोजना है? नहीं खोजना, केवल हमको 50 से कहां तक में देख लेना है? 55 तक में। तो 50 से 55 में कौन कौन? 51 52 53 54 यही नंबर होगा। 51 70 51 खा जाएगा, ये आवाज कितना आएगा? ये भी दुक्कस करेगा, ये भी दुक्कस करेगा, किसी कटेगा नहीं कटेगा। तो 15 का वहां था, एक और क्या होगा संख्या? 16। आगे चलो, बोला एक वस्तु को 138 रुपए में बेचने पे 8% की हानि होती है, 4% लाभ कमाने के लिए रुपया गुना टारगेट 138 गुना टारगेट 4% लाभ मतलब 104 बटे शुरू वाला कितना? 8% बटे कितना? मेरा आंसर सॉल्व करेंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलो, एक डायग्राम दिया हुआ है, बोला x का मान बताइए। किसका मान बताइए? x का मान बताइए। x का मान हम कैसे कैसे निकालेंगे उस चीज को देखो। सबसे पहले देखेंगे कैसन फोटो है? पंचभुज। कैसन फोटो है? पंचभुज। और हम जानते हैं कोई भी एंगल जो होगा अंतःकोण का योग n/2 गुना 180 होगा। n/2 गुना 180। कैसे एक्सपेरिमेंट? यदि त्रिभुज है तो त्रिभुज में n का मान कितना? 3 - 2। इसमें एक घट गया, एक बचा, एक बना। त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितना? 180। चतुर्भुज में n का मान कितना रखते? 4। 4 में 2 घट गया, 2 और 2 गुना 180 कितना? 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोण का जोड़ 360। अब पंचभुज का कैसे होगा? तो 5 - 2 और गुना कितना? 180। 5 में 2 घट गया कितना? 3 और 3 गुना 180 कितना? 500।
40। हम समझ गए जो फोटो था मेरा पंचभुज के अंदर का सब कोण का जोड़ कितना 540। अब आराम से हम बनाएंगे कैसे वो देखो ई कोण क्या डिग्री 90 डिग्री। ई फोटो देखो ई भीतर वाला मान दे लेता नहीं दे लेता लेकिन हम जानते हैं इस पे पूरा कोण कितना बनता है 180। ई वाला 65 ई वाला 180 में 65 घटा देंगे कितना 115 65 15 80 100। ई वाला कोण देखो दे लेता कितना डिग्री ई वाला कोण 80 डिग्री ई वाला कोण कितना 100। अब देखो तो जब चार को कोण मिल गया तो बनेगा ई कोण मिल गया 1 2 3 4 5वां कोण बनेगा कि नहीं बनेगा निकलेगा। इसीलिए कि चारों कोण को हम जोड़ेंगे और पांचों कोण का जोड़ कितना 540। ये चारों को जोड़ 115 115 कितना 230 और 100 कितना 330 और 90 420। ये घटा देंगे तो मेरा ई कोण का मान कितना 120 डिग्री। अब बोला ये जो कोण बचा इसका मान नहीं बताइए हमको, ये जो x है इसका मान बताइए। ये जो लाइन था ये लाइन पे क्या डिग्री का कोण बनता है 180। ई वाला 120 तो ये बेचारा बचा नहीं कितना आंसर मूल्य का मान 361 का वर्गमूल कितना 19 और इसका कितना 32। इसका मतलब कितना 19/32।